गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। शनिदेव को किस प्रकार से आप पौष के पवित्र महीने में आप प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भगवान सूर्य नारायण का ये पवित्र महीना होता है, उनकी उत्कृष्ट साधना की जाती है, लेकिन शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य नारायण के पुत्र का दिन होता है। साथ ही साथ इस पवित्र महीने को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। शनिदेव की पूजा सभी को करनी चाहिए। जिनके जीवन में कष्ट है उन्हें भी करनी चाहिए और जिनके जीवन में सुख है उन्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार से आपका जीवन परिवर्तित करते हैं। तो पहले से ही शनिदेव की आराधना करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है, जो आपको सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। साल 2022 की शुरुआत भी शनिदेव के वार से ही होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो शनिदेव होते हैं वो 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले ग्रह हैं, तो लोग इन्हें शांत रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में यह ग्रह गलत हाथों में होता है उनके कष्टों की कोई सीमा नहीं होती है, मगर अच्छे भाव में इनकी मौजूदगी अगर व्यक्ति के जीवन में होती है तो सुख, वैभव, संपन्नता सब बनी रहती है। शनिदेव के कुप्रभाव से व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन पर शनिदेव की कृपा होती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में 7.5 और ढैया होने पर ये आपकी सफलता में बाधक बनते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं, पीपल में जल अर्पित करते हैं। कुछ लोग शनिवार के दिन काले कपड़े पहनते हैं, काले तिल का दान करते हैं, उड़द का दान करते हैं, जो शनिदेव की पसंदीदा चीजें हैं उनका दान करते हैं। मगर ये बात सच है कि शनिदेव आसानी से प्रसन्न नहीं होते, तो इन्हें खुश करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उपाय तो करने ही पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सरसों के तेल से करने वाले कुछ आसान उपाय बताने जा रहे हैं। बड़े ही आसान हैं, करना चाहिए। सुख हो या दुख हो दोनों में आपको ये उपाय करना चाहिए। इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है, हमें तो कोई परेशानियां ही नहीं है, हमारे पास तो इतना धन है कि हम हमारे जीवन में आसानी से जी सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि धन होने से आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपके जीवन में रोग होगा तो वो भी शनिदेव दूर करते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। और कहते हैं ना, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं। ये बुरे कर्म करने वाले को दंड भी देते हैं और अच्छे कर्म करने वाले को उनके ऊपर कृपा दृष्टि भी बरसाते हैं। शनिदेव की कृपा से रंक भी राजा हो जाता है और इनकी नाराजगी से राजा भी रंक बन जाता है। इसलिए शनिदेव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए और हर किसी को ये उपाय करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि के कारण घर में दुख, दरिद्रता, संकट जैसे कई समस्याएं आने लगती है। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी विधि विधान के साथ सच्चे हृदय से शनिदेव की पूजा करनी ही चाहिए। जिन लोगों को शनिदेव के 7.5 ढैया और अन्य दोष का सामना करना पड़ता है उन्हें शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। और शनिदेव की पूजा के दौरान आप काले या नीले रंग दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लाल रंग जो है वो मंगल का परिचायक है और मंगल भी शनि का शत्रु ग्रह है। शनिवार के शाम को आपको सूर्यास्त से पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। ध्यान रखें, काले तिल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं और साथ ही साथ एक लोहे की खील डाल करके आपको ये जो दीपक है ये पीपल के वृक्ष के जड़ के वहां पर रख करके आ जाना है। आपका जो मुख रहेगा वो पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा मानी जाती है, इसलिए आपका मुख शनिदेव की दिशा में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो दीपक की बाती का जो दिशा है वो भी पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। साथ ही साथ उस समय अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में शनिदेव से जुड़े जो भी दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। बड़ा ही आसान है, सरल उपाय है, कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी 11 बार या 108 बार आपको जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के वहां पर ही दीपक प्रज्वलित है, उस दौरान ही ये क्रिया आपको करनी चाहिए, तो ही आपको इसका फल मिलता है। भगवान शनिदेव की मन में आपको उत्कृष्ट जो प्रतिमा है उनका दर्शन करना है और आपको मंत्रों का जाप करना है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, विवाह में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, दाम्पत्य जीवन जो है वो खुशहाली से नहीं बीत रहा है, कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको शनिवार के दिन ये उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल लेना है
और उस तेल के अंदर आपकी खुद की परछाई आपको देखना चाहिए। उसके बाद वो जो परछाई वाला जो तेल है वो किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको दान कर देना चाहिए। ध्यान रखें, ये पीरियड्स के दौरान ये उपाय नहीं करना चाहिए और ना ही आपको ये रविवार के दिन उपाय करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो सबसे उत्कृष्ट होता है। तो शनिवार के दिन इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उसमें अपनी परछाई देखें और उसे दान कर दें। ध्यान रखें, कोई और व्यक्ति उसी तेल में अपनी परछाई ना देखे, केवल एक ही व्यक्ति उसमें अपनी परछाई देखे। इस प्रकार से परछाई देखने से उसके जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। शनि से जुड़े जितने भी दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। बड़े भक्ति भाव से आपको ये उपाय करना है और शनिदेव का स्मरण करना है। उपाय करते समय करने को क्रिया कर ले और भगवान का स्मरण ही नहीं कर पाए तो ऐसा उपाय करने से कोई फायदा नहीं होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करें और मन में ऐसा धारे कि शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा मेरे ऊपर बरसेगी और मेरा जितना भी नज़र दोष होगा वह सब दूर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये उपाय ज़रूर करना चाहिए आपको। और आज के दिन वैसे तो कहा जाता है कि काली चीज़ों का दान करना चाहिए, काली उड़द का दान कर दें, काले तिल का दान कर दें, किसी भी काले कपड़े में बांध करके आपको दान करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आपको काली चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए। जैसे काले चने आते हैं उनका सेवन कर सकते हैं, जामुन जो आते हैं उनका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो चीज़ आप दान कर रहे होंगे या मंदिर में आप कोई सी चीज़ चढ़ा रहे होंगे उन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो विशेषकर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करना कोई आसान बात नहीं है। आप जो तेल में आपकी परछाई देखेंगे उससे राहु केतु से संबंधित जो भी दोष होंगे वो भी दूर हो जाएंगे इससे। और इसके साथ ही साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। किसी भी शनि मंदिर में जा करके या आपके घर में कोई भी शनि देव ले करके आते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, सरसों का जो तेल है उसमें थोड़े से काले तिल के दाने डाल दें, 11 तिल के दाने डाल दें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और 11 तिल के दाने उसके अंदर डाल दें और शनिदेव के ऊपर अर्पण कर दें। भले घर के बाहर जो लेकर के आते हैं शनिदेव को, जो पुजारी आते हैं, पंडित जी आते हैं, उनको भी इस प्रकार से आप वहीं पर भी आप ये अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर जा कर के भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। काले तिल जो रहते हैं वो शनिदेव को बहुत अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप काले तिल डाल करके आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए अभिषेक करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होगा और भगवान शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा आपके ऊपर बरसेगी। देखिए, वैसे तो ये किसी भी शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, पवित्र दिन होते हैं, उनमें अगर आप ये उपाय करते हैं तो अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। जैसे अभी पौष का पवित्र महीना चल रहा है तो आप पौष के पवित्र महीने में ये उपाय उत्कृष्ट साधना शनिदेव की कर सकते हैं। शनिदेव का दर्शन करना चाहिए आपको। मकर संक्रांति के दिन ध्यान रखिए 15 तारीख को जो प्रदोष आने वाला है, 15 जनवरी को, उस दिन भी शनिवार है, उस दिन भी आपको भगवान शनिदेव का दर्शन करना चाहिए। इसी प्रकार से आप जितनी भी क्रिया हमने इस वीडियो में बताई है वो सारी क्रिया आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं और ये आने वाली 8 तारीख को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।